सरकार बनेगा तो सबसे पहले हम लोग जो है ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने का फैसला करेंगे। शराबबंदी का जब कानून आया तो 2016 में तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। कानून लाने वाले तेजस्वी यादव हैं। 2 बरस पहले अभी खुद वो डिप्टी सीएम थे, तब उनको ताड़ी नहीं दिख रहा था, तब उनको पासी समाज की समस्या नहीं दिख रही थी। अभी वोट लेना है तो पासी समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लबनी लेके खड़ा हो रहे हैं। आज तक जीवन में किसी पासी समाज के घर में गए हैं वो? ये जो अभी आपने वीडियो देखा है जिसमें तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो मैं शराबबंदी से जो ताड़ी बंद है, शराबबंदी कानून में जो ताड़ी भी इंक्लूडेड है, उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो बिहार में खुला जो पासी समाज है वो ताड़ी बेच पाएगी। अब इस पे प्रशांत किशोर ने क्या कहा है आप सबने सुना है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि भाई बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है वो कानून 2016 में आई थी और उस समय सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। तो जब 2016 में शराबबंदी कानून आई तो क्या तेजस्वी यादव के दिमाग में उस समय ये बातें नहीं आई कि जो पासी समाज ज़्यादातर ताड़ी पर अपना जीवन निर्भर कर रही है, अपना जीवन व्यापन कर रही है, उसका क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव के दिमाग में ये नहीं आया? उस समय तो सोचना चाहिए ना कि भाई जो ताड़ी बेचकर पासी समाज अपना भरण पोषण कर रही है उनका क्या होगा। लेकिन अब जब चुनाव का समय आ रहा है, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को अचानक पासी समाज का जो दुख दर्द और पीड़ा है वो दिखने लगा और अब जाकर उस समाज के पास, उन लोगों के पास जाकर उनका जो लवनी है वो कंधे पर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी कानून से ताड़ी को बाहर कर देंगे और ताड़ी लीगल तरीके से पासी समाज बेच पाएगी। तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं पिछले 3 सालों से जो पासी समाज है उनसे मिल रहा हूं, उनके पास जा रहा हूं, उनका दुख और दर्द जो है वो समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब जैसे ही चुनाव नजदीक आया है तो तेजस्वी यादव पासी समाज के पास चले गए हैं, जबकि इससे पहले वो कभी नहीं गए। ये सारी बातें तेजस्वी यादव के लिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? हालांकि शराबबंदी तो बिहार में, मैं नहीं कह रहा हूं, लाखों लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी जिस तरीके से लागू है बिहार में उसका कोई सफल रिजल्ट दिख नहीं रहा है। हर जगह शराब मिल ही रहा है, लोग शराब पी रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने कहा भी है इस वीडियो में, आपने सुना भी होगा, कि शराबबंदी का असर ये रहा है कि बिहार में लोग सूखा नशा कर रहा है। जो सूखा नशा होता है वो कर रहे हैं लोग और अवैध तरीके से शराब भी मिल रहे हैं और इससे जो सरकार का खजाना है उसमें कमी भी आ रही है। कम से कम 10,000-20,000 करोड़ का तो नुकसान हो ही रहा है सरकार को इससे। तो प्रशांत किशोर ने ये कभी नहीं कहा है कि शराबबंदी कानून लाना गलत है, शराबबंदी को लागू कर देना गलत है। मतलब प्रशांत किशोर का ये कहना है कि भाई या तो अगर कर रहे हो तो ठीक से करो, एकदम पूर्ण तरीके से बैन ही कर दो, एकदम खत्म ही कर दो कि अवैध तरीके से भी ना मिल पाए, और नहीं तो अगर ऐसे है तो भाई चालू ही कर दो। क्या मतलब बनता है इसका? तो पारसी समाज और ताड़ी को लेकर के प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पे गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि ये सब वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। जिस समय कानून बनी थी उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, कानून बनाए थे, कानून बनाने में इनका हाथ था, तो उस समय चुप क्यों थे? उस समय भी इनको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई ये खास समाज इसी को बेचकर अपने जीवन का भरण पोषण करती है, उसका क्या होगा? तो उस समय आपको दिखी नहीं और अब वोट बैंक की राजनीति के लिए सब कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा कहना प्रशांत किशोर का है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद,
जय भारत, जय बिहार।